डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पानीपत में खुलेगा जिले का पहला महिला डिग्री कॉलेज। सालाना फीस 6,000 रुपए। फिलहाल डाइट परिसर में चलेंगी कक्षाएं। रोहतक एक्सीडेंट में युवक की मौत। बाइक को गाड़ी ने मारी टक्कर। 2 साल पहले हुई थी मृतक की शादी। दूसरा युवक भी घायल। हरियाणा के 3 जिलों के शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण। प्राथमिक स्कूलों की सफाई के लिए बजट जारी नहीं करने पर पूछा गया सवाल। गुरुग्राम में कांग्रेसियों की गिरफ्तारी पर विवाद। कार्यकर्ताओं का आरोप। AK-47 जैसे हथियार लेकर पहुंची पुलिस। दोनों जिलाध्यक्ष अब भी अंडरग्राउंड। हरियाणा में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी। आज और कल अधिकांश शहरों में मौसम साफ रहेगा। 6 जिलों में बारिश की संभावना। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। VIP न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को मौसम वैज्ञानिक बताते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही वे पलटी मार सकते हैं, क्योंकि वे भाजपा में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कैप्टन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भले ही फिलहाल कोई पद खाली ना हो। मुख्यमंत्री के रेवाड़ी दौरे पर उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता की अनुपस्थिति भाजपा के अंदरूनी कलह को दर्शाती है। तो वहीं गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई की निंदा करते हुए उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार बताया और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग भी की। नहीं, अभी वैकेंसी तो है नहीं यहाँ कोई, और आना चाहे तो कोई भी आ सकता है। पार्टी के अंदर खुले दरवाजे हैं, पार्टी के हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं। लेकिन वो अभी असहाय हो रहे हैं वहाँ, उनकी जो है वहाँ पूछ बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वो मौसम वैज्ञानिक हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से अपना फैसला लेते हैं। अभी फैसला लेने में मुझे लगता है विलम्ब है। जैसे नज़दीक समय आएगा तो हो सकता है कि पलटी भी मार जाए। नहीं, अभी वैकेंसी तो है नहीं यहाँ कोई, और आना चाहे तो कोई भी आ सकता है। पार्टी के अंदर खुले दरवाजे हैं, पार्टी के हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं। लेकिन वो अभी असहाय हो रहे हैं वहाँ, उनकी जो है वहाँ पूछ बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वो मौसम वैज्ञानिक हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से अपना फैसला लेते हैं। अभी फैसला लेने में मुझे लगता है विलम्ब है। जैसे नज़दीक समय आएगा तो हो सकता है कि पलटी भी मार। रेवाड़ी में बावल से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार के ऑफिस में उस वक्त हंगामा मच गया जब गांव चांदपुर की ढाड़ी के ग्रामीण यानी पानी और सड़क की समस्या लेकर पहुंचे। जी हां, ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक के निजी सचिव ने सस्पेंडेड सरपंच धर्मेंद्र को वहां बुला लिया, जिसने कथित तौर पर महिलाओं से मारपीट की और गोली मारने की धमकी दी। महिलाओं का कहना है कि 2.5 लाख रुपए लेने के बावजूद सड़क का काम पूरा नहीं हुआ और पुरानी सड़कों को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। विरोध करने पर सरपंच ने महिलाओं को धमकी दी और झूठी शिकायतें भी दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया है।
जी हम तो रोज लड़ाई झगड़ा, कल थाना में गए थे, फिर डीसी ऑफिस में गए थे, तो हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ हमको बुलाया था विधायक जी ने, बोले कि यहाँ आ जाना। यहाँ आए, यहाँ आके हमारे ऐसे मारपीट हुई सुजला के साथ। पहले थप्पड़ मारा उसको, फिर उसका दोबारा उसका गला दबाया और फिर उसको बोला तुमको मैं ये देख लूंगा और तुम्हारी औकाती क्या है। हाँ, पैसे हमने इकट्ठे करे थे जी पानी के लिए। जब भी हमारा पानी नहीं आ रहा, नहीं हमारी गली बन रही, नहीं हमारा पानी आ रहा, कभी महीने में एक बार पानी आता है। पानी की बहुत समस्या। पिछली बार हमने रोड में जाम लगाया था। सड़क और पानी के लिए काफी जगह हम गए हैं, अपनी अपनी शिकायतें हमने दी हैं। हम डॉक्टर कृष्ण साहब के पास में आए थे जी यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब तो मिले नहीं। उनके जो भी कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि अपना प्रस्ताव पास करवा के, अपना प्रस्ताव बनवा के ले आओ, हम करवा देंगे। हम जैसे ही बाहर निकले उस वक्त धर्मेंद्र वहां से आ गया था एक अन्य साथी को लेके। आते के साथ धर्मेंद्र ने लेडीजों को रंडी वंडी कहना चालू कर दिया जी। इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके के वो मत कर, तूने अच्छे काम किए जो लेडीजों का नाम थाने में दे दिया। बोला मैं हड़के घर से नहीं हूँ। ये कहते हुए उसने एक नाम सुशीला नाम की लेडीज को पहले थप्पड़ मारा, फिर उसको गले से पकड़ के वहाँ फेंक के मारा जी। मामला था, हम विधायक कृष्ण डॉक्टर के पास में आए थे, उसने बुलाया था विधायक ने। रोड का मामला था, हम डीसी के, एसडीओ के, थाना में हम हर जगह हुए आया था, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। सरपंच ने धर्मेंद्र से, नीलवित से, उसको सस्पेंड से सरपंच, उसने मारकनाते 2.5 लाख रुपया ले लिया, मलबो गिरवावड़ का कॉलोनी का बात है। और जो रोड बन रोस है, उस रोड ने तो उनका जो पक्ष का सब पाड़ पाड़ के रोड बना रोस है। और जो मारो रोड बन रो थो, जो 100 फुट बना के 100 फुट अदम में छोड़ आयो, और फिर यह दम दे सीधे से आके ना बनाओ, जो तुमने करणों से वो कर लो, और मेरो कोई कुछ ना बिगाड़ सके। ऐसा था ये मामला, हमें शिकायत मिली थी। कृष्ण कुमार जो विधायक अपने गाँव से है ना, उनके जो ऑफिस है वहाँ कोई बोलचाल हो रही है आपस में। गाँव देवलावास में तांत्रिक लेडीज थे, वो एक्स सरपंच बता रहे थे, एक्स सरपंच, उनके बीच उनके आपस में बोलचाल हो रही है, मारपीट हुई है, कहते वो पता नहीं। उसको इन्होंने शिकायत की है, तो शिकायत के बाद फिर हम जैसे भाई जो कार्रवाई उचित बने जो कार्रवाई, जो ऐसे कोई हमारे जो गाँव का मामला वो हमें समझ नहीं क्या मामला था। जी हम तो रोज लड़ाई झगड़ा। राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने यमुनानगर में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, किसान मजदूरों की उपेक्षा और कर्मचारियों की हड़ताल जैसी ज्वलंत समस्याओं को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। जंतर मंतर पर हुई कथित बर्बरता की घटना पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को न्याय के लिए सड़कों पर उतरने की बात कही। बौद्ध ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है और भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। उनकी बात लेकर गए थे बच्चे कि हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारी समय पर जो है एडमिशन नहीं हो रहे हैं, समय पर नौकरियां नहीं भर्ती हो रही हैं, तो अपने भविष्य को लेकर जो जंतर मंतर पर गए, तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से बच्चों के ऊपर जो है ना पहले से ही निर्धारित था कि जो उनके डंडे थे हाथ में उनमें कील गाड़ी गई। पहले से निर्धारित था कि जो ना ट्रक भर भर कर जो ना पत्थर ले आ गया। पहले से निर्धारित था टूटी हुई गाड़ियां वहां खड़ी कर दी गई। पुलिस के द्वारा वहां जो ना खुद गाड़ियां तोड़ी गई। और इवन आप अगर ये देखोगे तो पुलिस ने उसके बाद कहते हैं काउंटिंग देते हैं 2879 लोग उसमें जो आतंकवादी थे, क्रिमिनल थे, पाकिस्तानी थे, या वो लोग लाए गए थे जो यहाँ झगड़ा करने के लिए। एग्जाम कैंसिल कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। उनकी बात लेकर गए थे बच्चे कि हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारी समय पर जो है एडमिशन नहीं हो रहे हैं, समय पर नौकरियां नहीं भर्ती हो रही हैं, तो अपने भविष्य को लेकर जो जंतर मंतर पर गए, तो उन बच्चों के साथ क्या हुआ आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से बच्चों के ऊपर जो है ना पहले से ही निर्धारित था कि जो उनके डंडे थे हाथ में उनमें कील गाड़ी गई। पहले से निर्धारित था कि जो ना ट्रक भर भर कर जो ना पत्थर ले आ गया। पहले से निर्धारित था टूटी हुई गाड़ियां वहां खड़ी कर दी गई। पुलिस के द्वारा वहां जो ना खुद गाड़ियां तोड़ी गई। और इवन आप अगर ये देखोगे तो पुलिस ने उसके बाद कहते हैं काउंटिंग देते हैं 2879 लोग उसमें जो आतंकवादी थे, क्रिमिनल थे, पाकिस्तानी थे, या वो लोग लाए गए थे जो यहाँ झगड़ा करने के लिए। एग्जाम फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।